वो देश को बैंकरप्ट कर देगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस बीच कर्नाटक की हार के बाद बहुत बौखलाए हैं। उसी इमेज को का जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, मेकअप करने के लिए इसीलिए भी विदेश के दौरे करके आए, ऑस्ट्रेलिया गए और कहाँ किसी आइसलैंड पे गए, लेकिन उससे भी मेकओवर हो नहीं पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी अब जो है वो कांग्रेस की गारंटी की जो नीतियां हैं उसको कोसना उन्होंने शुरू कर दिया। आपने हजार करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लाखों करोड़ रुपए, तब देश बैंकरप्ट नहीं हुआ। आज जनता को अगर कांग्रेस कोई गारंटी दे रही है और जनता के लिए कोई योजना ला रही है तो आपको लग रहा है कि देश बैंकरप्ट हो जाएगा। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस गरीब जनता के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उद्योगपति दोस्तों के साथ खड़े। 80 करोड़ लोग इस देश में, उनके डेटा के हिसाब से जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया है, इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर रह रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि देश को आपने 9 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया। देश बैंकरप्ट हो जाएगा अगर उनको गारंटी दी जाएगी, उनको फ्री में अगर कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये देश जनता का है या देश अडानी जैसे लोगों का है या देश उद्योगपतियों का है, ये मोदी जी तय करें और जनता भी इस बात को तय करे। कांग्रेस अपना काम करती रहेगी। राहुल गांधी जी ने जो यूएस में बयान दिया उस पर टिप्पणी हो रही है, भाजपा भी कह रही है कि देश का अपमान है। और ओवैसी ने कहा है कि राहुल गांधी दलित और सिखों पर जो हमले उसको भूल जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को, भारतीय जनता पार्टी के सोए हुए मंत्रियों को काम दे देते हैं। अब भाजपा सुबह शाम उनके सारे मंत्री बैठ करके राहुल जी का भाषण सुन रहे हैं कि कहां से कौन सी बात निकाल सके। राहुल जी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं और वहां जाकर के देश में, दुनिया में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब ऐसे में अगर उन्होंने कहा कि दलितों पर, माइनॉरिटीज पे हमले हैं, तो ये सच्चाई है। मैं नागपुर में खड़ा हूँ, दलितों पे हमले इस देश में हैं, बढ़े हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम जगहों पर जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, ऐसे में उनकी बात का जवाब देने के लिए भाजपा से पहले ओवैसी साहब आगे आ गए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्मृति ईरानी को कल एक कांग्रेस ने वायरल किया था, उसमें मिसिंग लिखा था। स्मृति ईरानी ने उसका जवाब दिया, कहा है राहुल अमेठी के पूर्व एमपी को अगर ढूंढना है तो यूएस में संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन महिलाओं के नाम पर बड़ी बड़ी बात करने वाली स्मृति ईरानी जी को अगर जंतर मंतर पे ढूंढना हो तो कहाँ जाएं? अगर महिला पहलवानों के साथ खड़े होने के लिए ढूंढना हो तो कहाँ जाएं? अगर गैस सिलेंडर की महंगाई पर पूछना हो स्मृति ईरानी जी से सवाल तो कहाँ जाएं? मिसिंग है या नहीं है? वो स्मृति ईरानी जी जो प्याज की और आलू की माला लटका करके घूमती थी जब 5 रुपए रेट बढ़ जाता था, आज आलू प्याज से लेकर के गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। स्मृति ईरानी जी कहाँ है? मिसिंग नहीं तो और क्या।